तरीके से हमें गणित को पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपसे 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। ये 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो किए तो कभी तो कैलकुलेशन दोनों से मिलकर बना हुआ है। कैलकुलेशन आज के कंपटीशन के दौर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। विद इन सेकेंड बड़ी बड़ी मल्टीप्लाइज को हम विद इन सेकेंड कैसे नॉलेज होती है, हम लोगों की आपस की बेसिक नॉलेज होती है, वो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सॉल्व करनी होती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब टीचर के साथ आप प्रश्न को देख रहे हैं उसको सॉल्व करने की, जब भी गणित पढ़ने की बारी आती है नोट्स एक दिन में नहीं बन पाएगा, रोज थोड़ी नहीं कहे तुझसे मैंने उस दिन बोला था मैथ सीखने के लिए, अब तू यहाँ बैठा कि कंसेप्ट अपने रिवाइज करने के बाद पढ़ने के बाद आप अगर हो सके अपने से छोटे भाई बंधु जो भी हो उन्हें पढ़ाना चालू कर दिए। कोई मतलब नहीं है, मैं 20 मिनट में बता के चला जा रहा हूँ, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम्स एस्पिरेंट्स RSU चैनल। आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा जो क्यूरीज है वो सिर्फ और सिर्फ गणित को लेकर है कि भैया कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक के एग्जाम में गणित पूछा ही जाता है और हम कभी गणित में 100% स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो लोग मैथ से डरते हैं या फिर उनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, हाई स्कूल के बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है या 8th के बाद उन्होंने मैथ नहीं पढ़ा है, उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं था और अब उन्हें कंपटीशन में आके मैथ पढ़ना पड़ता है और इसके बिना सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि ये सभी लोग कहते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट इसमें स्कोर कैसे किया जाता है और 100% स्कोर कैसे किया जाता है वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी कोई भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट मिस करते हो तो अपनी स्ट्रेटेजी में वो चीजें आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे, जिससे आप कहीं न कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो वीडियो को अगर प्ले किया है तो शुरू से लेके एंड तक उसको पूरा देखना, सारी चीजों को समझना, जहां नोट डाउन करने वाली चीजें हों उन्हें नोट डाउन कर लेना। और कंप्लीट स्ट्रेटजी ये एक दिन की नहीं है, या फिर जो 15 से 20 मिनट का वीडियो है ये सिर्फ स्ट्रेटजी 20 मिनट की नहीं है, ये स्ट्रेटजी आपकी 9 से 10 महीने की है, क्योंकि मैथ को आप ना एक दिन में कर सकते हो ना 2 दिन में कर सकते हो, ये कंप्लीट आपका समय मांगेगा। तो 9 से 10 महीने जिसमें आप अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस कंप्लीट मैथ सीख जाएंगे, सीख नहीं जाएंगे इसके अलावा आप कंप्लीट किसी को पढ़ा भी पाएंगे और हमेशा हर एग्जाम में 100% स्कोर भी करके आएंगे। क्या सही स्ट्रेटजी होती है, कैसे टीचर्स लोग जो है इसके बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, किस तरीके से हमें गणित को पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपसे 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। ये 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो किए तो कभी भी आप मैथ में मात नहीं खाएंगे और 100% स्कोर करके आएंगे। यही नहीं, अगर आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आप एक गणित के टीचर भी कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन किस तरीके से आपको करना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक मैं बताऊंगा कैसे आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप चीजों को कवर करेंगे। देखिए, मैं अभी मानता हूं कि आप बिल्कुल शून्य लेवल पर हैं और आप गणित सीखने के लिए निकले हैं। तब आपको गणित कैसे सीखना चाहिए। गणित को मेनली हम 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट रहता है, दूसरा हमारा जो रहता है वो अर्थमेटिक का पार्ट रहता है और तीसरा हमारा जो रहता है वो अर्थमेटिक का एडवांस मैथ का पार्ट रहता है। तो 3 पार्ट में हम गणित को हमेशा पढ़ते हैं। एक तो हमारा कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन आपको अर्थमेटिक्स जब पढ़ते हो तो उसमें भी जरूरत पड़ती है, एडवांस मैथ में भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन दोनों से मिलकर बना हुआ है। कैलकुलेशन आज के कंपटीशन के दौर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट भी हमारा यही है कि हाउ टू इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड। आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत अच्छा कैसे करेंगे और किस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैथ को बोला है। एक तो बोला है कैलकुलेशन पार्ट में, दूसरा बोला है मैंने अर्थमेटिक पार्ट में और तीसरा मैंने बोला है एडवांस पार्ट में, ठीक है। अब कैलकुलेशन को आप किस तरीके से बूस्ट करेंगे, किस तरीके से इसको आगे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। कैलकुलेशन होती क्या है, सबसे पहली बात तो आपके मन में यही डाउट होगा कि भैया कैलकुलेशन क्या होती है। देखो, कैलकुलेशन की एक सिंपल परिभाषा मैं आपको दूं तो कैलकुलेशन वह चीज है जो आप सवाल को हल करते समय लंबे लंबे मल्टीपल यानी गुणा, लंबे लंबे जोड़
यानी जो ऐड होते हैं लंबे लंबे सब्ट्रैक्ट, दशमलव की चीजों को मल्टीप्लाई आपस में करना, उनका एलसीएम लेना, फ्रैक्शन की चीजों को सॉल्व करना, जोड़ घटाना गुणा भाग ही हमारा क्या कहलाता है। सिंपल मैं कह सकता हूं जो बोडमास रूल होता है वो कैलकुलेशन बूस्टिंग ही होता है। मतलब कैलकुलेशन के लिए ही वो बनाया भी गया है और कैलकुलेशन को यही कहते हैं, जिसमें कैलकुलेशन में आपकी स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें आती हैं। मल्टीप्लाई ये नहीं होता कि 2 का 2 में गुणा कर दिया और 4 आ गया। मल्टीप्लाई ये आप जब सीखते थे ये कक्षा 1 या 2 में सीखते थे। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो मल्टीप्लाई है ना वो नेक्स्ट लेवल का मल्टीप्लाई आना चाहिए विद इन सेकेंड। बड़ी बड़ी मल्टीप्लाईज को हम विद इन सेकेंड कैसे करें, डिवाइड को हम विद इन सेकेंड कैसे करें, और ऐड सब्ट्रैक्ट हम विद इन सेकेंड कैसे करें, माइंडली कैलकुलेशन कैसे करें। देखो माइंडली कैलकुलेशन जभी आप कर सकते हो जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हैं। अब आपकी ये क्यूरियस होगी कि भैया इसको इंक्रीज कैसे करें। अब मैंने बोला है ना, एक दिन में नहीं हो सकता, 1 घंटे में नहीं हो सकता, 9 से 10 महीने ये चीजें रेगुलर फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल छोड़ दिया, परसों पढ़ा फिर 2 दिन के लिए छोड़ दिया, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हमेशा रोते रहोगे। एक बार दिल से दिमाग से सिर्फ 10 महीने दे दो, गणित ऐसा हो जाएगा कि आप दूसरों को भी पढ़ाएंगे। अब बात आती है कि भैया कैलकुलेशन को बूस्ट कैसे करें। देखो कैलकुलेशन को बूस्ट करने का तरीका यही है कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि भाई हमने बोल दिया कि 9,999 का गुणा आप 525 से करिए, 9,999 का गुणा 525 से करिए। अब आप गुणा करते जा रहे हैं 3 संख्याओं वाला जो कक्षा 1-2 में सीखा है। नहीं भाई, इसके हजारों मेथड होते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के। अब वही बात है कि ये क्लास तो चल नहीं रही है कि मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता दूं। ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेस भी चला सकता हूं, मैं गणित को बहुत अच्छे से आपको पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन वही बात है कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो मेरे पास नहीं है। मैं पहले से बता रहा हूं आपको। ठीक है, उन इक्विपमेंट्स की वजह से मैं आपको क्लासेस नहीं दे सकता। बात समझ में आई। अब आपको देखना है कि आप इस मल्टीप्लाई को विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं, आप डिवाइड को विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट को विद इन सेकेंड कैसे करते हैं। इसके शॉर्ट मेथड छोटे छोटे आपके पास होने चाहिए। स्क्वायर की बहुत सारी ट्रिक्स, क्यूब की बहुत सारी ट्रिक्स, मतलब स्क्वायर एंड क्यूब। पहली बात तो एक बात आप याद रखना, जो हम लोग कक्षा 1-2 में सीखते थे टेबल, जिन्हें हम हिंदी में पहाड़ी कहते हैं, वो आपको 1 से लेके 40 तक पता ही होने चाहिए। मतलब आपकी जुबान पर होने चाहिए। कोई भी पहाड़ा में सुनाने के लिए बोलूं तो आप सुना पाए। उसके अलावा 1 से लेके 30 तक आपके क्यूब्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक क्यूब आपको पता होनी चाहिए और 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, आपकी जुबान पर ये होने चाहिए। ये कैलकुलेशन में बहुत अच्छे लेवल तक आपको ले जाने में मदद करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन का मतलब मैंने बता दिया, कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स को। अब ये बात ये भी आती है कि आप छोटी छोटी ट्रिक्स को यूट्यूब के माध्यम से क्लियर तो करते हैं, बट उनको कभी रेगुलर अपनी स्टडी में फॉलो नहीं करते हैं। बात यह है कि भाई जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो गणित की, कोई कैलकुलेशन आती है तो उसको बना के भी देखिए अपने मेथड से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब सवाल में आई ना कैलकुलेशन तो आप अपने मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तब आप बेसिक से चले जाते हो, वही गलती करते हो। क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम है, ये आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, तभी आप इनको जो है फॉलो कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक्स आपको अपने नोट्स में सबसे पहले पार्ट में लिख लेनी है। एक मोटी सी स्पाइरल के 2 से 3 नोट्स ले लीजिए या बनवा लीजिए, क्योंकि आजकल बन भी जाते हैं। आप जो प्रिंटिंग पेपर होते हैं ना, उनसे आप बनवा सकते हो। बात समझ में आ गई। स्पाइरल की बढ़िया नोट्स बनवाइए। उन नोट्स में 3 पार्ट में उनको डिवाइड करिए और पहले पार्ट में ये लिखिए कैलकुलेशन ट्रिक। आप कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट करेंगे, पहला पॉइंट क्लियर हुआ।
कैलकुलेशन बहुत जरूरी है गणित को सीखने के लिए। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, अर्थमेटिक का आधा पार्ट छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। एडवांस का छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। नंबर 2 पॉइंट में मैं आपसे बात करूंगा कि अब ये तो आपने कर लिया, रेगुलर उनको फॉलो भी करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। नंबर 2 में मैं अर्थमेटिक के बारे में आपको बताने वाला हूं, कैसे क्या करना है आपको अर्थमेटिक के अंदर। अर्थमेटिक में भाई बहुत सिंपल होता है, बट बहुत अच्छी लेवल के प्रश्न बनते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होगा, प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, कैलकुलेटिव बनते हैं, जो आप कैलकुलेशन से सीखेंगे, जो हमने आपको पहले पॉइंट में बताया। दूसरे पॉइंट में गणित सीखने के लिए एक आपका अपना खुद का नोट्स होना बहुत जरूरी है। अब नोट्स, अब होता क्या है कि बहुत सारी कोचिंग संस्था वाले अपने मतलब क्लास नोट्स बेचते हैं, आप उनको खरीद के बैठ जाते हो, उनको सॉल्व करते हो। भाई मेरे प्रिय मित्र, टाइप वाइज अपना नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं है कि परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज में पढ़ते जा रहे हो, कुछ भी कहीं से भी उठा के पढ़ रहे हो, मतलब बतौर प्रैक्टिस आप पढ़ रहे हो और बेसिक पढ़ना चाह रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। बेसिक पढ़ो, बेसिक का कंप्लीट नोट्स बना लो। तो दूसरे पॉइंट में मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा हूं कि नोट्स मेकिंग, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। अगर नोट्स आप नहीं बनाते हो, भूल जाओ आप गणित कभी सीख पाओगे। ऐसे ही ऑनलाइन टीवी की तरह देखते रहो, ठीक है, उससे कुछ भला आपका होगा नहीं। दूसरे व्यक्ति को आप देखेंगे किस तरीके से कर रहा है, आप अपने आप पर जो है कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है, वो भी खुद के हैंड राइट में। ठीक है, खुद के हैंड राइटिंग में होना चाहिए। तो आप टाइप वाइज कहीं से भी क्लियर करिए। अब देखो, अब ये भी क्वेरीज आएगी कि बुक कौन सी लें, सारी बुक अच्छी होती हैं। किस टीचर से पढ़ें, सारे टीचर अच्छे होते हैं, वो जो आपको सही पढ़ा सकते हैं। ठीक है। किसी भी हाईएस्ट टीचर को उठा लो, बहुत सारे ऑनलाइन में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको सबको पता है सब टीचर बेस्ट हैं, मैं पहले ही कह रहा हूं सब टीचर बेस्ट हैं। आप किसी भी टीचर को उठा लो, बस उसका एक बैच ले लो अगर ले सकते हो। हालांकि उन्होंने बहुत सारा फ्री भी पढ़ा रखा है। आप, वही बात है कि पढ़ने वाला हो तो यूट्यूब उसके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। मतलब गणित के आप विद्वान बन सकते हो गणित के यूट्यूब से, बट वही है कि मेहनत कौन करे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आप जो है, मान लीजिए आपने बैच परचेज कर लिया, शुरुआत से उस बैच को कंप्लीट करिए और क्या करिए कि उनको जितने भी सवाल कराएं, जैसे भी कराएं, एग्जांपल्स कराएं, जो भी कराएं, प्रीवियस ईयर कराएं, जो भी कराएं, हमेशा टीचर वही होता है जो टाइप वाइज आपको पढ़ा दे चैप्टर को। उसका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं प्रीवियस ईयर कवर करा देता हूं, नहीं, उसका ये मोटिव होना चाहिए कि हर टाइप का प्रश्न आपको करा दे, हर टाइप का। मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम में ऐसा कोई टाइप ना बचे जो टीचर ना कराए, टाइप वाइज। ऐसे ही नहीं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सिर्फ जब भी आपको पेपर में प्रश्न मिलेगा ना, तो आप यूं उड़ाएंगे, क्योंकि वो टाइप आपके नोट्स में लिखा होगा। टाइप वाइज पढ़ लो भाई एक बार, अर्थमेटिक को, एडवांस को। बात समझ में आ गई। टाइप वाइज नोट्स बना लो, 2 से 3 नोट्स आपके बन जाएंगे, मुझे पता आराम से। कंप्लीट गणित जो है लगभग मैं मानता हूं 800 से 900 पेज आपको चाहिए, दोनों तरफ आप जब लिखोगे, और उसमें कंप्लीट नोट्स आपका बन जाएगा। बात समझ में आ गई। जिसमें बेसिक जो फंडामेंटल होते हैं वो सारे के सारे नोट डाउन होंगे और उनके एग्जाम्पल्स नोट डाउन होंगे। शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट अप्रोच, शॉर्ट से कैसे जा सकते हैं, उसका किस तरीके से सॉल्यूशन होता है, किस टाइप के प्रश्न हमें किस फॉर्मेट में सॉल्व करने होते हैं। गणित में ये मायने नहीं रखता है कि नॉलेज कितनी है, गणित में ये मायने रखता है कि आपको अपने स्टेप कितने रटे हैं। बात समझ में आई। जितने ज्यादा अपने स्टेप को रट लोगे, उतनी फास्ट कैलकुलेशन, उतनी फास्ट प्रश्न पर टूट के और उसको तोड़ मड़ोड़ के रख दोगे। बात यही है ना कि वो स्टेप्स रटेंगे कैसे। बस मेरी बात को आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं। कि देखो, गणित के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक, देखो गणित क्या होता है, बेसिक नॉलेज होती है, हम लोगों की आपस की बेसिक नॉलेज होती है, वो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सॉल्व करनी होती है। तो उसका एक वे होता है
एक उसका रास्ता होता है, उसी रास्ते से आपको गुजरना पड़ता है, और उस रास्ते से आप तभी गुजर पाएंगे जब आपके पास उसकी सही स्ट्रेटजी होगी, सही तरीके से नोट्स होगा और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया आपको, कंप्लीट मैथ पढ़ लो, हर प्रश्न जो टीचर करा दे, जैसा भी कराए, हमें पता है हर टीचर टाइप वाइज ही कराएगा आपको, हर टीचर चाहता है बच्चे का सिलेक्शन हो, मेरी वाह वाह हो और मुझसे और बच्चे जुड़े तो मेरी कमाई अच्छी हो, सीधी सी बात ये है। तो हर टीचर, मैंने भी टीचर से पढ़ा है भाई, मैं ये नहीं कहता हूं मैं ज्ञाता हूं विद्वान, मैंने भी टीचर से पढ़ा है, टाइप वाइज नोट्स बना। तो पहली बात समझ में आई कैलकुलेशन का नोट्स बनाना है, दूसरी बात समझ में आई कि आपको अब जहां से भी पढ़ना है टाइप वाइज पढ़ना है और एक बार जो है नोट्स बना लेना है। तीसरी बात अब जो मैं बताऊंगा आपको, वो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो नहीं किया तो इन मतलब कोई मतलब ही नहीं, गणित सीख नहीं सकते। कम से कम 10 बार, हो सके तो इससे ज्यादा बार अपने नोट्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। गणित लगाने की बात आए अपने नोट्स को सॉल्व करो, परसेंटेज के प्रश्न सॉल्व करने की बात आए अपने नोट्स के परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करो। भाई जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करते हो ना, तो वो सारे कंसेप्ट रिवाइज होते हैं जितने टाइप के परसेंटेज के अंदर प्रश्न बनते हैं जब नोट्स रिवाइज करते हो। बाकी आप किताब लगाते हो तो उसमें प्रश्न मिलते हैं, मिक्स प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स जब भी मैथ पढ़ने की बात आए तो अपने नोट्स को उठा के लगाओ, जब भी मैथ पढ़ने की बात आए नोट्स को उठाकर लगाओ, ताकि वो सारे टाइप के प्रश्न आपके दिमाग में रट जाएं, माइंडली कैलकुलेशन करने लगो। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? भाई गणित सीखने का यही मेथड है, यही तरीका है। टीचर्स भी टाइप वाइज कराते हैं, उसमें कुछ अपने प्रश्न इंक्लूड करते हैं, वो उनके नोट्स के प्रश्न होते हैं। भाई मेरे समझो इस चीज को, बात समझ में आई? मल्टीपल टाइम रिवाइज। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा पॉइंट क्या है कि कांस्टेबल से लेके सीजीएल इंस्पेक्टर तक के जितने भी पेपर होते हैं, ये अभी के लिए नहीं है। सबसे पहले कैलकुलेशन पे काम करना है, स्टेप बता रहा हूं मैं। सबसे पहले कैलकुलेशन पे, फिर अर्थमेटिक पे काम करना है, नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, उसके बाद एडवांस पे काम करना है जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, नोट्स को रिवाइज करना है, कैसे करना है, ये सब स्टेप्स हैं। एक दिन में नहीं, मैंने बोला 10 महीने देने पड़ेंगे, और लगभग डेली 3 घंटे। गणित 3 घंटे में ही सीख पाओगे। किसी टीचर की क्लास देखोगे 1 घंटे की, 2 घंटे में कवर करोगे, क्योंकि साथ ही साथ उसके प्रश्न भी उतारने हैं आपको अपने नोट्स में। टीचर के साथ नहीं भागना है भाई। और मैं ये भी बताऊंगा कि जब टीचर के साथ आप प्रश्न को देख रहे हैं, उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो, रोक दो। जो प्ले है वीडियो उसको रोक दो भाई, क्या है, हमारे हाथ में कंट्रोल है उसका। उसको प्ले है, उसको रोक दो और उसके बाद उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करो, और फिर उसके बाद उतारो। अगर नहीं कर पाते हो सॉल्यूशन देखो, फिर अपनी कॉपी में उतार लो। सिंपल सा है, बात समझ में आई? इतना कर लिया। चौथे पॉइंट में मैं आपको बताने जो जा रहा था, वो बताने ये जा रहा था कि आप कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक का कोई भी पेपर होता है, उसको बड़ा इच्छुक के हिसाब से अपने कंटेंट को अपडेट कैसे करोगे, क्योंकि टीचर भी यही करते हैं भाई। उनका नोट्स एक बना है, उनके सारे कंसेप्ट रिवाइज हैं, बहुत अच्छे से रिवाइज है। आपको पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने 10 बार 20 बार 50 बार रिवाइज कर लिया अपना नोट्स। और वो क्या करते हैं, साथ ही साथ जो नए प्रश्न या जो एसएससी उन्हीं पैटर्न पर कैलकुलेटिव बेस्ड जो जो वैल्यू रख रहा है ना, डाटा जो रख रहा है सवाल में, हालांकि टाइप तो उनके सारे नोट्स में ही है, बट डाटा चेंज कर करके एग्जाम में प्रश्न रख रहा है, वो उनको तुमको भी सॉल्व करा देते हैं यूट्यूब वगैरह पे, और अपने बैचेस में कराते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर की बहुत ज्यादा डाटा कलेक्शन वाली किताबें आती हैं। ठीक है, वो सारी आंसर की आउट होने के बाद वो लोग किताब बनाते हैं, और वो प्रीवियस ईयर की किताब आपको देते हैं, 200-300 रुपए में आती है। तो प्रीवियस ईयर उठा के लाओ और सारे प्रश्न उड़ाओ। ऐसा नहीं एक दिन में, जो भी एग्जाम हो उसके उड़ा डालो, जो भी एग्जाम हो उड़ा डालो। भाई गणित में 100% स्कोर की मैं गारंटी लेता हूं आप उड़ाओगे। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है, जब आप गणित को सीख जाओ बहुत अच्छे से, नोट्स आपका बन गया, 15-16 बार रिवाइज कर लिया, जब भी गणित पढ़ने की बारी आती है नोट्स एक दिन में नहीं बन पाएगा। आप कहने लोगे भैया अपना नोट्स दे दो, मैं क्यों दे दूं भाई अपना, मेरे से आपको कोई फायदा ही नहीं होने वाला। मुझसे आज लिखवा लो, मैं अपना नोट्स दे दूं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी लाइफ में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मेरा नोट्स है।
चीजें मैं समझता हूं, उसको रिवाइज मैंने किया है। सवाल मैं बना पाऊंगा, आप नहीं। आप जभी बना पाओगे जब अपना नोट्स होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट्स बनाना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत कर सकते हो तभी 100% स्कोर आएगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहो, गणित 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 मुझे आता नहीं और मैं सीखना चाहता नहीं। आपकी यही रहती है कि गणित मुझे आता नहीं और मैं सीखना चाहता नहीं। ऐसा क्या है जो इंसान ना सीख सके? इतना माइंडेड आदमी होते हुए भी और आप ना सीख सको, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। माइंडेड होता कोई नहीं है, बस बनना पड़ता है, जिद होती है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं, बातों से कुछ नहीं होता। मैं यहाँ सामने खड़े होकर चश्मा लगा के बात कर रहा हूं आपसे, तो इन बातों से कुछ नहीं होगा, 10 महीने रगड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है, बिल्कुल लूज पड़े हो, वीडियो देख लिया तब तक लगा यार गणित के मास्टर बनना है मुझे, 10 दिन बाद मैं बेवकूफ इंसान था, बोल गया होगा गलती से, वो तो बोलता ही रहता है, ऐसे बोल के चले जाओ। बात समझ में आया? ये नहीं है। मतलब मैंने एक चिंगारी लगाई तो आप आग लगाने में सक्षम है, तब आप सीख सकते हो। बट वही बात है, ऑनलाइन में मैं आपसे रोज थोड़ी नहीं कहे, तो उससे मैंने उस दिन बोला था मैथ सीखने के लिए, अब तू यहाँ बैठा है। ऐसे नहीं होता है भाई मेरे, मेहनत करनी पड़ती है, आग लगानी पड़ती है खुद के अंदर कि हाँ अब किसी ने मुझे बता दिया ना सही वे किस तरीके से करना है, क्या होता है गणित, कैसे सीखा जाता है, तो मुझे करना है। 5वें पॉइंट में मैंने ये बताया है कि जब आप गणित को नोट्स बना लेते हो गणित के, और गणित को बहुत बार रिवाइज कर लेते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे दो उसमें से 80% आप सॉल्यूशन निकाल देते हो, 80 से 90%, 95% तक निकाल जाते हो, और गारंटी मेरी ये है निकाल जाओगे। अब 9-10 महीने में आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, 9-10 महीने में सिलेबस कंप्लीट होकर नोट्स बन पाएगा। अब उस पर काम करना तो लगभग 3-4 महीने निकल जाएंगे। गणित एक दिन में नहीं सीख सकते हो, समझो मेरी बात को। आप यूं ही समय खराब करते चले जाओगे, बट मेरी बात मान के अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया तो आप आने वाले 9 महीने कब निकल जाते हैं, 9 से 10 महीने, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। बट आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। बट कंटिन्यूटी बना के रखना, मतलब करना है तो करना है, नहीं तो फिर बेकार है, छोड़ो। बात समझ में आई या नहीं आई भाई? तो 5वें पॉइंट में मैं यही बता रहा हूं, जब आपका बहुत अच्छा हो जाए तब आप पढ़ना नहीं, अब आप अपने नोट्स को पढ़ाना सीखिए। मैं दुआ करता हूं कि तब तक आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि गणित इतना अच्छा हो जाएगा तो आपकी जॉब लग जाएगी। बट फिर भी और भी सब्जेक्ट होते हैं जॉब के लिए। जॉब के लिए सिर्फ गणित में एक्सपर्ट होना महत्वपूर्ण नहीं है, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सब होनी चाहिए ना, नौकरी तभी लगेगी। बट गणित कैसे करना है वो चीज मैंने आपको बता दी। आप मेरी कम से कम 50 वीडियो में एक ही कमेंट है, गणित से डर लगता है। गणित आपको रोज थप्पड़ मारने आता होगा ना, गणित से डर लगता है। ब्रो, भाई, बंधु, समझो इस चीज को कि मेहनत करो इसके ऊपर, हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल होता है गणित। बट जो मैंने बताया वे सही वे वही होता है। बट आप ऐसे ही कुछ करते रहो। मैंने तो ऐसे देखे अपनी लाइब्रेरी में, अपने आसपास के में, मतलब बच्चे बोलते हैं कि मैथ मेरा अच्छा नहीं है, और मैथ को पढ़ते कैसे हैं पता है? ऑनलाइन वीडियो चल रहा है, वो देख रहे हैं बैठे ऐसे पकड़ के मोबाइल, हाँ भाई गणित सीख रहा हूं मैं, और कंसेप्ट वही कंसेप्ट पढ़ेंगे हाली, और उसी कंसेप्ट से तुम प्रश्न दे दो और पेन पकड़ा दो हाथ में, ऐसे ऐसे हाथ कपते हैं उनको। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में मैंने यही बताया है कि कंसेप्ट अपने रिवाइज करने के बाद, पढ़ने के बाद, आप अगर हो सके अपने से छोटे भाई बंधु जो भी हो उन्हें पढ़ाना चालू कर दीजिए, आपके और कंसेप्ट रिवाइज होंगे और आप एक दिन गणित के बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। बट यही सही वे है गणित को अच्छे करने का। बाकी आपकी मर्जी भाई, जो करो करो, बट मेरे अनुसार मुझे जो लगता है, मैं जो करता हूं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगने से कुछ नहीं है भाई, आपको फायदा तभी होगा जब 10 महीने रगड़ लोगे खुद को, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं 20 मिनट में बता के चला जा रहा हूँ, ठीक है, और मिलूंगा आपको नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।